देखिए क्वेश्चन नंबर 15 पे क्या लिखा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ दीज टू एपीज आर इक्वल। ये दिया हुआ बोला है, ये दो एपी हैं आपके पास, आप गौर करिए। पहली एपी जो है वो है 63, 65, 67। कितने कितने का जंप है? दो। मतलब आप से तो 63, 65, 67, दो दो का जंप है। इस वाली एपी को गौर करिए, 3, 10, 17। कितने का जंप है? 7। मतलब एक तो दो दो से जंप कर रहा है, एक 7 7 से जंप कर रहा है। 7 7 वाला ऑब्वियस बात है पीछे से शुरू कर रहा है, 3 से। वगैरह दो वाला जो है वो 63 से शुरू कर रहा है। अब ये दोनों अगर इसी तरीके से आगे बढ़ते रहे तो ऐसा हो सकता है कि इन दोनों एपी की शायद 11वीं टर्म आपस में कैसी हो, इक्वल। ऐसा चांस है भैया। ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई भी टर्म इक्वल ना हो। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि कोई टर्म इक्वल ना हो, लेकिन पॉसिबिलिटी है या नहीं है कि इनकी कोई तो भी टर्म इक्वल होंगी? हो सकता है, चांसेस आर देयर। आपसे क्वेश्चन में यही बोला है दो एपी हैं, अलग अलग हैं, उनकी अगर कोई टर्म अगर इक्वल हो सकती है तो निकालो कौन सी वाली इक्वल। तो इसका मतलब इसकी वो जो भी टर्म है एन, मैं तो ये कह रहा हूं, और इसकी भी कौन सी एन मतलब बी एन, ये दोनों आपस में कैसे हैं? इक्वल है। क्वेश्चन ऐसा कह रहा है, आपको बस खाली ये बताना है कि कौन सी वाली टर्म इक्वल है। तो मैं क्या करूंगा, मैं जानबूझकर ए एन इक्वल टू क्या कर दूंगा, बी एन। मैं ऐसा लिख दूंगा कि वैल्यूज दोनों आपस की, दोनों दोनों की nth टर्म की वैल्यू आपस में कैसी है, इक्वल है। देखो क्या लिखा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर देयर nth टर्म ऑफ टू एपीज आर इक्वल। बोला है इनकी कौन सी वाली टर्म है आपस में इक्वल होंगी। तो मैं तो ये कह रहा हूं इन दोनों की nth टर्म, जिसका रैंक मुझे नहीं पता, वो आपस में पक्का कैसी होंगी। मैंने कर दिया, ए एन किसके बराबर किया मैंने, बी एन के। अब अगर इस इक्वेशन में से अगर मैं एन निकाल दूं तो क्लियर हो जाएगा ना कौन सी वाली इक्वल है। अब आप ये बताओ ए एन का, ए एन को क्या लिखते हैं, ए प्लस एन माइनस। अच्छा, इसका डी अलग है तो इसको डी वन बोल देते हैं। और बी एन के लिए क्या लिखोगे आप, बी प्लस डी टू। भाई इसका डी अलग है। अब आप बताइए ए की जगह क्या रखे हैं ऋषभ, 63। डी वन की जगह क्या लिखें, बी की जगह क्या लिखें, और डी टू की जगह क्या लिखें। अब फटाफट आप मुझे एन निकाल के दे दीजिए। कहिए चलो। चलो आओ देखते हैं इसको। तो यहाँ पे हमारे पास 63 आई, आपने इस 2 को मल्टीप्लाई किया, कितना हो जाएगा यहाँ पे 2n-2। यहाँ पे 3 आई, ये कितना हो जाएगा 7n-7। 63 - 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो दिस बिकम योर 2n-2। यहाँ पे आपने 3 कर दिया, यहाँ -7n। तो यहाँ पे आएगा आपके पास माइनस का 4 एंड प्लस का 7n। और 7n के पास भेज दीजिए इसको, 7n-2n-4 को यहाँ कर दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा आपके पास 65, यहाँ हो जाएगा आपके पास 5n। 5 से काट दीजिएगा, दिस गोना बी 13। सो n किसके बराबर आ गया। तो इससे क्या पता चलता है आपको कि दोनों एपीओ की 13वीं टर्म आपस में कैसी, इक्वल। अच्छा भैया मान लीजिए इक्वल नहीं होती, बाई चांस मान लीजिए, फिर कैसे होता भैया। इसमें फिर आपका ये जो एन आ रहा है ना, ये प्रॉपर वैल्यू नहीं आता, कुछ ऐसा आता। समझ में आ रहा, मतलब प्रॉपर वैल्यू नहीं आती एन की। अगर कोई अजीब सा रैंक आ रहा है तो इसका मतलब है दोनों एपीओ की कोई भी टर्म आपस में इक्वल नहीं। ठीक है, ऐसे आपको क्लियर है। हालांकि आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो कि वाकई में 13वीं टर्म बराबर है या नहीं है, तो आप इसका A13 निकाल सकते हो। A13 के लिए कैसे करेंगे आप, A+12 शॉर्टकट है आपके पास। A की वैल्यू +13 +12 इंटू में 2। तो यहाँ हो जाएगा 63 एंड यहाँ 24, 87। तो एक तो 87 हो गया।
बी को और निकाल लेते हैं। हाँ भाई, कितना हो जाएगा आपके पास? बी 13। तो क्या लिखेंगे हम इसको? बी प्लस 12d। बी की वैल्यू 3, यहाँ पे 12 है। डी की वैल्यू 84 एंड दिस गोना बी 80। तो दोनों की ही टर्म 87। ठीक है, और चीज बिल्कुल जायज है, सही बात नहीं है? ठीक है, तो इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि दो एपी दे देते हैं और बोलते हैं इनकी कौन सी वाली टर्म इक्वल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 16। हालांकि मैं करा चुका हूं, बस एक बार डिस्कस कर देता हूं आपके साथ। डिटरमाइन द एपी। डिटरमाइन द एपी। एपी डिटरमाइन करने का मतलब क्या होता है भाई? स्टार्टिंग की 3 टर्म बनाइए और फिर डॉट 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 लगा दीजिए। तो डिटरमाइन करना है एपी हुज थर्ड टर्म, whose third term is 16 and seventh term exceeds fifth term by 12। क्या मीनिंग है इसकी? ऋषभ बताओ। थर्ड टर्म कितनी है? तो सॉल्यूशन में थर्ड टर्म आपको दे रखी है। इससे क्या बनेगा ऋषभ? गलत। इससे एपी बन जाएगी। कैसे? थर्ड टर्म से सेकंड टर्म कैसे निकल जाएगी? अबे इक्वेशन बनेगी इससे। क्या बनेगी इससे? बता, इक्वेशन कैसी होगी? और ये क्या लिखा हुआ है? इसका मीनिंग बताओ। क्या कैसे इक्वेशन लिखूं? सातवीं टर्म पांचवी टर्म से ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 12। कैसे लिखूं इस बात को? इक्वेशन के माध्यम से कैसे लिखूं? A7 माइनस A5 किसके इक्वल है? ये। अब तुम ये बताओ, इससे क्या मिलेगा ऋषभ? गलत। पता ही नहीं है, सारे कंसेप्ट गोवर कर दिए हैं। इससे क्या मिलता है? डी। डी। माइनस से क्या मिलता है? डी, बताई तो थी बात। और प्लस वाले होता तो क्या मिलता? एक इक्वेशन। वैल्यू से भी क्या मिलता है? एक इक्वेशन। अरे सिखाई तो है ये सब चीजें भैया। कैसे निकलता है डी, ये और बता दे। शॉर्टकट्स लिख लिख कर A7 की जगह क्या लिखूंगा मैं? A+6D माइनस A5 की जगह क्या लिखूंगा मैं? A+, फिर ये माइनस खोल दूंगा। A+6D माइनस A माइनस A से A कैंसिल, 6D माइनस 4D। तो D इक्वल टू कितना? 6। मैं बोल तो रहा था आपको, इससे क्या मिलेगा पक्का। D। कैसे मिलेगा बता दिए। अजय तो ये बात चीज आपको पता है नहीं पता? नहीं पता थी? ये कंसेप्ट है। दो वैल्यूज का कभी भी माइनस दिया होता है ना, तो उससे डी मिलता है। और यही दो वैल्यूज अगर प्लस में होती, प्लस देता, तो इससे इक्वेशन बनती है। इससे क्या बनती है? इससे भी क्या बनती है? माइनस वाले से डी मिल जाता है। इससे इक्वेशन कैसे बनेगी? A7 की जगह लिखिए, A5 की जगह लिखेंगे हम A+A, 6D+4D। लो। अब इस बात को ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर दो टर्मों का प्लस दिया हुआ है तो उससे क्या बनती है? एक इक्वेशन। दो टर्मों का माइनस दिया हुआ है, उससे क्या निकलता है? डी। और एक टर्म की वैल्यू दे रखी है तो उससे भी क्या बनती है? इक्वेशन। A3 से भी क्या बनेगी? एक इक्वेशन। बता इक्वेशन। A+2। अब अगर इस इक्वेशन में मैं डी लगा दूं तो क्या निकल जाएगा? ए। डी डाल दिया आपने, ए निकल जाएगा। ए और डी निकलते ही तीन टर्म में तो पूछिए स्टार्टिंग की। A1 निकाल देना, A2 निकाल देना, A3 निकाल देना।
और डॉट 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 लगा के एपी बना देना। चलिए इसको पुट कर देता हूँ। हाँ बोलो बोलो बोलो। क्यों 6 क्यों माइनस किया? हाँ तो क्या मिल जाएगा उससे? हाँ ठीक है। ठीक। तो हम डी यहाँ पर प्लेस कर रहे हैं। अब a प्लस 2 में 6 16, a प्लस 12 इक्वल टू 16, a की वैल्यू आ गई 4। a 4 है d। अब क्या करना है? ap बनानी है ना। तो फर्स्ट टर्म 4 है, a2 a प्लस डी मतलब 4 प्लस 6 मतलब 10, और a3 जो तो दिया ही हुआ आपको, a3 कितना था? 16। और एपी बना रहा हूं मैं, देखो 4, 10, 16, नहीं मेरी AP ऐसे बनाते हैं। आया? ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 16। 17 देख लो भाई फटाफट। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। क्वेश्चन आपसे ऐसा 17 को कर रहे हैं, उससे पहले काम करते हैं, पहले 18 कर लेते हैं फिर करते हैं 17। सम ऑफ द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24। क्या मतलब है इसका आदित्य? भैया A4 प्लस A8 इक्वल्स टू 24 दिया हुआ, सम दिया हुआ आपको चौथी टर्म का और आठवीं टर्म का, एंड सम ऑफ सिक्स टर्म, सिक्स एंड 10th टर्म इज 44। फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द एपी। मीनिंग बताइए ऋषभ, बताओ। बता इक्वेशन कैसे बनाऊं? क्या मिलेगा इससे? गलत। इक्वेशन मिलेगी ए और डी प्लस है ना, माइनस होता तो क्या मिलता? डी, क्योंकि दोनों के ए कैंसिल हो जाते, डी बच जाता। दूसरे में क्या लिखा हुआ है? छठवीं और 10वीं टर्म का सम कितना है? तो कहीं ना कहीं A6 प्लस A10 किसका इक्वल है? इससे भी क्या मिलेगी? दोनों इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगे एलिमिनेशन मेथड से, ए और डी निकल जाएगा। ए और डी निकलते ही आपसे पूछा ही क्या है? फटाफट निकाल दो, निकाल। A4 को क्या लिखेंगे हम? A प्लस 3D। A8 को क्या लिखेंगे हम? A प्लस A, 3D प्लस 7D इक्वल टू, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट रहेगी। दूसरी इक्वेशन को देख रहे हैं हम, A प्लस 5D। A10 को क्या लिखेंगे हम? A प्लस ए 2A 9D प्लस 5D। गलती जाननी है मुझे? भैया A6 को A प्लस 5D लिखते हैं, A प्लस 7D नहीं लिखते। मैंने वो आपने लिखी है, A8 है। ठीक है, यहाँ पढ़ना मत लेकिन, क्वेश्चन मत पढ़ना। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। दोनों इक्वेशनों को हम किससे सॉल्व करेंगे? एलिमिनेशन मेथड से। 2A प्लस 10D इक्वल टू 24 एंड 2A प्लस 14D इक्वल टू 44। साइन चेंज करेंगे हम, यहाँ पे 2A से 2A कैंसिल हो गया, माइनस का 4D और माइनस का 20, माइनस से माइनस, D की वैल्यू कितनी आ गई? 5। बोलो भाई ठीक है। D5 आते किसी भी एक इक्वेशन में प्लेस करेंगे हम उसको।
कर देते हैं, इस वाली में कर देते हैं। तो यहाँ पे 2a प्लस 10 इंटू में 5 इक्वल टू 24। तो यहाँ हो जाएगा आपके पास 50 एंड प्लस 2, इसको उधर ले जा रहे हैं, 24 माइनस 50, कितना हो जाएगा आपके पास माइनस का, और फिर हम एक को अकेला कर रहे हैं माइनस का 3, ए और डी निकल गए। अब आपसे क्या पूछा है, पहली तीन टर्म निकाल देते हैं, A1 निकाल देंगे, A2 निकाल देंगे, और A1 तो -13 ही है, A2 जो है वो है -13 प्लस 5 माइनस का 8, और A3 जो है वो है -13 प्लस 2 इंटू 5, मतलब -13 प्लस 10, और यहाँ माइनस का 3। तो आपके जो तीन टर्म है वो यही, ठीक है, ऐसे करें, ठीक है भैया। अगला देखो भाई, एक आपके पास क्वेश्चन और रह गया, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें आपसे फाइंड द फ्रॉम द लास्ट टर्म पूछा है शायद, क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस करें, थ्री बच गया प्रॉब्लम, जाओ। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी, 3, 8, 13, अच्छा डॉट 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 एंड 253, ये क्वेश्चन क्या बोला है आपसे इस क्वेश्चन में, 20वीं टर्म बताइए, लेकिन लास्ट से, इस एपी की लास्ट में, मतलब पीछे से 20वीं टर्म। तो जो पीछे से 20वां है वो आगे से कौन सा होगा, आपको पहले ये पता लगा। इस काम के लिए एक टेक्निक है, करने को इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं, वो भी सिखा देंगे, लेकिन पहले आप इसको सीख लीजिए। इसको करें उससे पहले एक कंसेप्ट बना लेते हैं। मैं देखो, जैसे ये आपके पास कुछ, मतलब हर बॉक्स एक बच्चे को रिप्रेजेंट कर रहा है इस तरीके से। मैं कह रहा हूं पीछे से जो चौथा है, फोर्थ, बैक साइड से, वो आगे से कितने रैंक पर आएगा, ये चीज हमें पता लगाना। तो उसके लिए मैं आपको गाइड कर रहा हूं, पहले टोटल पता लगा लीजिए कितने हैं बॉक्सेस। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल कितने बॉक्सेस हैं हमारे पास, 9। तो अगर आपको आगे से जानना है कि आगे से कौन से रैंक पर है स्टार्टिंग से, तो उसके लिए मैं आपको गाइड कर रहा हूं, टोटल में से रैंक फ्रॉम एंड को माइनस करा दीजिए। उससे क्या होगा, टोटल में से अगर आपने ये 4 माइनस करा दिए, तो बाकी जितने बचे हुए हैं वो निकल कर आ जाएंगे। तो कितने बचे हुए हैं भाई, 5 बच्चे बचे हुए हैं, तो देख लीजिए भाई, 9 में से 4 गया, तो एक तो ये बचा हुआ है, 2 3 4 5। भाई 9 - 4 करने से जो क्या आएगा मैं वो पूछ रहा हूं, तो बचे हुए बच्चे आ जाएंगे, सही है। लेकिन आपको जिस बच्चे का रैंक चाहिए वो तो उन बचे हुए बच्चों के बाद आएगा ना, तो उसके लिए आप क्या कराएंगे, +1 और करेंगे। मतलब रैंक फ्रॉम स्टार्ट अगर आपको जानना है, या स्टार्टिंग या एंडिंग जो भी है, तो आपको क्या कराना है, उसके लिए टोटल में से रैंक फ्रॉम राइट को या रैंक फ्रॉम एंड को माइनस करा दीजिए, और +1 करा दीजिए। एक और बार हम देख लेते हैं इसी चीज को, देखिए जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने। अब मान लीजिए मैं कह रहा हूं पीछे से जो पांचवा है, पीछे से
तो आप खुद सोचिए, 1 2 3 4 5, मतलब पीछे से जो फिफ्थ है वो आगे से कौन से रैंक पर है, मुझे वो चीज जाननी है। अब उसके लिए मैंने आपको बताया क्या, कि पहले तो टोटल पता लगा लीजिए कितने हैं। तो टोटल कितने हैं? 8। अब 8 में से अगर आप 5 को माइनस कराओ तो एक्चुअली में आप कर क्या रहे हैं वो बताइए। आपने 8 में से 5 को हटा दिया, तो इसका मतलब आप बचे हुए बच्चे निकाल रहे हो, आगे से कितने बचे हुए हैं? तो कितने बचे हुए हैं? खाली 3 ही बचे। और आपको जिसका रैंक जानना है वो इन 3 बच्चों के बाद आएगा। तो मतलब आप उसके लिए क्या करवाते हैं? +1। तो मतलब 8 - 5। तो लेफ्ट साइड में बच्चे आगे कितने बच गए, और आपको तो अगला जानना है ना उसका, प्लस। समझ में आया? हल्का फुल्का एक बार और करते हैं, थोड़ा ठीक से समझिएगा। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए इस बार मैं टोटल स्ट्रेंथ थोड़ी ज्यादा दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं पीछे से जो 7वां है वो आगे से कौन से रैंक पर है, ये जानना चाहता हूं। और उससे पहले मुझे क्या पता लगाना है? टोटल बच्चे कितने। तो आइए टोटल पहले पता लगा लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 बच्चे। राइट साइड से रैंक मुझे पता है कौन सा है, 7। अब जब मैं 12 - 7 करूंगा तो मुझे एक्चुअली मैंने निकाला क्या? मैंने वो बच्चे निकाले जो स्टार्टिंग में पेंडिंग है, बचे हुए। तो कितने बच्चे, मतलब कितने लोग बचे हुए हैं? 1 2 3 4 5। और मेरा जो रैंक है जिस बच्चे का, वो तो इनसे नेक्स्ट है ना। तो मतलब उसके लिए मुझे क्या कराना पड़ेगा? तो आप देख लीजिए, 12 में से 7 गए, 5 और +1, पक्का 6वें रैंक पर होगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और अगला। अब चाहे ये सिलसिला 122 बच्चों का ही क्यों ना हो, और आपको पीछे से 17वां रैंक दिया है। अब आप ये बताएं आगे से कौन सा रैंक होगा। तो 122 में से जब मैं 17 माइनस कराऊंगा तो आगे से बचे हुए बच्चे आ जाएंगे ना, और उनका अगला बच्चा ही तो अपना है वो 17। तो बताओ कौन सा बैठेगा? 122 में 17 माइनस करा दिया और प्लस, तो माइनस कराइए कितना हो जाएगा आपके पास? 105 और +1 106। इसी पे बेस्ड है आपका ये वाला कंसेप्ट, मतलब इसी चीज पे बेस्ड करके ये क्वेश्चन बनाया है कि यार आप मुझे वो वाला वो चीज बताइए जो आगे से, देखो ये रहा। अब क्या लिखा है इसमें? फाइंड द फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ दिस एपी, मतलब पीछे से 20 भी बता दीजिए। अब पीछे से जो 20वां है वो आगे से कौन सा है वो पता लगाइए। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? अब टोटल टर्म्स कैसे निकालते हैं? लास्ट वाले का क्या निकालते हैं? तो आपको ये क्वेश्चन लगाने से पहले आपको 253 का पहले क्या निकालना है? रैंक। उसका रैंक क्यों निकालेंगे ऋषभ? बहुत बढ़िया, तभी पता चलेगा कि टोटल टर्म्स कितनी है। फिर टोटल टर्म्स में से वो राइट साइड से रैंक दिया तो है 20वां, वो माइनस करा के और +1 रैंक फ्रॉम द लेफ्ट आ जाएगा, और रैंक फ्रॉम द लेफ्ट निकलते ही निकाल देना उस रैंक को। समझ में आ रहा है क्या करने वाले हैं इसके अंदर प्रोसेस? वो रैंक में माइनस होगा 20। हाँ, टोटल टर्मों में से वो 20 माइनस करवाना है और +1 कराना है, तो आपको लेफ्ट साइड से रैंक मिल जाएगा। लेफ्ट साइड से रैंक मिलते ही आपको वही वाली वैल्यू बतानी है, क्योंकि वही वाली वैल्यू पीछे से 20वीं और आगे से जो भी आपको लगेगी। तो इसके लिए पहले टोटल टर्म्स पता लगानी है। टोटल टर्म्स पता लगाने के लिए लास्ट वाले का रैंक निकालते हैं, और रैंक निकालने के लिए ऋषभ क्या करते हैं? जनरल फॉर्मूला AN = A+N-1 × D। AN की जगह क्या रखेंगे? 250। A की जगह क्या रखेंगे? N तो वही, और D की जगह क्या रखेंगे? 5। तो यहाँ पर हो जाएगा 253 3 एंड +5N एंड -5, माइनस कराएंगे -2 5N, यहाँ पे 253
253 में आप 2 और प्लस करा देंगे तो यहाँ आ जाएगा 255 और यहाँ पर 5n, फिर 5 से आप इसको काट लोगे, यहाँ पर आ जाएगा 51, यहाँ पे n की वैल्यू आपके पास कितनी होगी 51। अब n अगर 51 है मतलब टोटल टर्म्स कितनी है 51 है। अब टोटल टर्म्स अगर 51 है तो इसका मतलब मेरे को तो रैंक फ्रॉम लेफ्ट चाहिए ना, अब उस पर काम करेंगे। 32 रैंक फ्रॉम लेफ्ट या फ्रॉम स्टार्ट जो भी है, तो टोटल टर्म्स माइनस राइट साइड से रैंक एंड प्लस 1, टोटल कितना है राइट साइड से रैंक कितना था 20वां और प्लस 1, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास 31 एंड प्लस 1, मतलब लेफ्ट साइड से रैंक कौन सा है 32 है। किसका जो पीछे से 20वां है वो आगे से 32वां है। अब मुझे खाली क्या निकालना है A32 के लिए क्या करेंगे ऋषभ, बहुत बढ़िया शॉर्टकट है हमारे पास। ए की जगह 31 है और डी की जगह जो भी आएगा 158 नहीं है, ऐसा कुछ आपको करना है। बाकी के जो 2 क्वेश्चंस हैं वो आप होमवर्क में करके लाएंगे 19 एंड 20, और जितनी मैंने क्वेश्चंस आज कराए हैं वो प्रैक्टिस समझ में आ गया होगा? देख लेना रिकॉर्डिंग में आ जाएगा इनकी प्रैक्टिस। हाँ प्रैक्टिस चाहिए मुझे दोबारा से, मतलब एक बार तो आपने भी किया होगा, मैंने नहीं किया भैया।